नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यानी कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, आज के समय में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इस चैप्टर से निश्चित ही प्रश्न आते हैं। यदि हम आने वाले परीक्षाओं की बात करें तो यूपीएसआई में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न, एसएससी जीडी में इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। और अन्य वनडे एग्जाम में भी हम देखें अगर जिसमें रीजनिंग आती है तो इस चैप्टर से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को देखें तो इस चैप्टर को लेकर खासा परेशान रहते हैं। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं अभी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेवारत हूं। मैंने खुद बहुत सारे वनडे एग्जाम क्रैक किए हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स जिसके थ्रू मैं अभी सेवारत हूं, एमपीएसआई का एग्जाम यानी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स। मैं रिजल्ट दिखाता हूं आपको। ये आप देखेंगे, ये है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी ग्रुप एफ का रिजल्ट, जिसमें मैंने रिटन क्वालिफाई किया था, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीटी पीएमटी डीवी, यानी कि मैंने इसमें रिटन क्वालिफाई किया था। ये है मेरा नाम नितेश दीक्षित। अभी मैं लगभग सेम ग्रेड पे की एक सेवा में कार्यरत हूं और एक साथ ही साथ एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। इसके बारे में आपको मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक बता दूंगा, ये आपको कैसे लाभ दे सकता है और क्या चीजें और ये क्या प्रोजेक्ट है, सारी चीजें मैं आपको मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक बता दूं। अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी को ले जाएं। यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। पहले हम देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे इससे क्वेश्चन होता है, एक स्टेटमेंट हो गया, 2 एजम्पशन या 3 एजम्पशन या 2 से अधिक एजम्पशन होता है। आपको बताना होता है कौन सा एजम्पशन इसमें अंतर्निहित है, यानी कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सा एजम्पशन गलत है, या कौन सा एजम्पशन इससे निकलता है, कौन सा एजम्पशन इससे नहीं निकलता है। आपको कथन को पढ़ के एजम्पशन के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं क्या होता है स्टेटमेंट एंड क्या होता है एजम्पशन। तो बात करते हैं स्टेटमेंट यानी कथन की। कथन क्या होता है? कथन वो होता है कोई भी ऐसा वाक्य जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? कथन। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? कथन। एजम्पशन, एजम्पशन यानी क्या होता है? टू एज्यूम। टू एज्यूम यानी अगर हिंदी में बात करें तो पूर्व धारणाएं, यानी पूर्व में की गई धारणाएं। पूर्व में की गई धारणाएं क्या कहलाती है? पूर्व धारणाएं। अब हमें क्या करना होता है? जो पूर्व में की गई धारणाएं होती है उसका संबंध किससे बताना होता है? कथन से। यानी कि अगर कोई कथन कहा गया है तो उसके पहले की सोच क्या है, यानी कि हमने क्या सोच के ये कथन को कहा है, ये हमें करना होता है इस चैप्टर में। यानी कि हमें कथन और पूर्वाधारणा यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बीच में क्या बताना होता है? रिलेशन, संबंध। अब देखो सर, एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, यानी कि जो सोच होती है किसी तीसरे व्यक्ति की सोच होती है। इसके बारे में हम कैसे करेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है? हो सकता है आप कैसे बता सकते हो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? मैं कैसे बता सकता हूं आप अभी क्या सोच रहे हो? लेकिन इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते हुए बातों को समझेंगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व अवधारणा की। पूर्व अवधारणाएं, देखो सर, पूर्व अवधारणाएं मतलब एजम्पशन, यानी किसी तीसरे की बात हो, यानी किसी तीसरे का एजम्पशन। यानी कि एजम्पशन की अगर हम बात करें तो एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव यानी कि नकारात्मक नहीं हो सकता। नकारात्मक हम इन सेंस की बात कर रहे हैं सर। ये क्या होता है इन सेंस? अभी हम बात करेंगे इन सेंस की। अभी हम देखते हैं एजम्पशन निगेटिव क्यों नहीं हो सकता। देखो सर, हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे आपके रियल लाइफ से रिलेटेड लेंगे। जैसे मान लो आप में से लगभग सभी ने कभी ना कभी बस या ट्रेन से यात्रा किया होगा पक्का। अब देखो सर, आपके सामने से अभी तक लगभग कम से कम 5 से 10 ऐसे पोस्टर गुजरे होंगे जिसमें गुमशुदगी की तलाश वाले कंडीशन होते हैं। मतलब फोटो होगा, नाम लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा और एक इनाम की भी बात लिखी होती है सर कि अगर आप इसके बारे में कुछ पता करके बताते हो तो आपको इतना इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा किया है कि उस नंबर को नोट कर लिया,
सर मिलेगा तो फोन करके बता दूंगा, या चलो छोड़ो, आज की डेट में सबके पास एंड्रॉयड फोन है। क्या कभी आपने ऐसा किया है कि एंड्रॉयड फोन से उसका फोटो खींच लिया, सर कभी मिलेगा तो बता देंगे? आपने कभी ऐसा किया है? पता नहीं किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जिसने इस पोस्टर को लगाया है, इसके पीछे इसकी सोच क्या होगी कि लोग देखेंगे तो रिस्पॉन्स करेंगे, हम करें या ना करें। सोच क्या है? देखेंगे तो रिस्पॉन्स करेंगे, यानी एजम्पशन क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक, अब दूसरी बात से समझते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं आपके रियल लाइफ से रिलेटेड। आप सभी फोन में, टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे। सर देखते होगे, नहीं देखते होगे? पक्का देखते होगे सर। यूट्यूब खोला, पक्का ऐड देखते हो। जो ऐड वाली कंपनी ऐड देती है, मोटा पैसा पे करती है, आपको भी पता है। बताओ सर उसके पीछे उसका एजम्पशन क्या होता होगा? जैसे मान लो अभी आपने कुछ दिन पहले ऐड देखा होगा, या मे बी अभी भी चल रहा हूं, मैं अभी टीवी नहीं देखता सर, तो उसमें क्या ऐड देखा होगा सर आपने? यामी गौतम फेयर लवली बेच रही है ना सर। उसमें क्या है, आप फेयर लवली लगाओ, 1 हफ्ते में काले से गोरे हो जाओ, यही कंडीशन होती है। सर आप गोरे हो या ना हो, ऐड आने के पीछे सोच क्या है सर? लोग देखेंगे तो खरीदेंगे। आप फेयर लवली खरीदो या ना खरीदो। बिमल केसरी आता है ना सर, बोलो जुबा केसरी। ऐड के पीछे मोटिव क्या है? लोग ऐड देखेंगे तो खरीदेंगे, आप खरीदें या ना खरीदें। बात क्लियर? यानी कि उस जो ऐड आ रहा है उसके पीछे एजम्पशन क्या है? लोग देखेंगे तो खरीदेंगे। बात क्लियर? तो यहां से हमें क्या बात मिली? पूर्व अवधारणा हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। यानी एजम्पशन में अगर हमको कुछ भी चीजें निगेटिव दिखी तो एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई सर? सिंपल सा एक कंसेप्ट, अगर एजम्पशन निगेटिव दिखे तो बात क्या हो जाएगी? गलत। क्लियर? अब देखो सर एक चीज आ गई, इनसेंस वाली बात। इनसेंस वाली बात को हम समझने का कोशिश करते हैं। ये इनसेंस वाली बात क्या है, तो इसको इस क्वेश्चन से समझो सर। देखो कथन कह रहा है, स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। पहला, 5 से 15 आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दूसरा, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले को भाग लेने की जरूरत नहीं है। देखो सर हम पहले दूसरे की बात करते हैं, आगे वाले कंडीशन में इन सब पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हमारा एम ये है कि इनसेंस वाली बात को समझना। देखो सर क्या कह रहा है, 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की जरूरत नहीं है। एजम्पशन निगेटिव हुआ, बट अगर आप स्टेटमेंट के रिलेशन में देखोगे, इसको इनसेंस में देखोगे, स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता का निर्णय लिया। मतलब उन्होंने सिर्फ कितने के लिए लिया? 5 से 15 वर्ष के लिए, उसके बाद का तो लिया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई है। तो इसके सेंस में क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब बात क्लियर हुई सर सेंस वाली? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। क्वेश्चन सभी करेंगे हम। हमें पहली चीजें मिल गई, इसका कंसेप्ट पहला मिला, एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सर, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। चलो सर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। कथन एवं पूर्वाधार आपने पढ़ा होगा सर, ईच एवरी नोबडी ऑल ओनली, मतलब प्रत्येक, हर एक, सभी, केवल, ऐसे शब्द आते हैं अगर एजम्पशन में, तो एजम्पशन गलत होता है। लेकिन हम ऐसे ना करके, कहीं कहीं आप देखोगे इसके एक्सेप्शन में मिलते हैं कि सभी आ रहा है बट वो सही हो रहा है, प्रत्येक आ रहा है बट वो सही हो रहा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से इस चीज को पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे सर, हम सेंटेंस को करेंगे नॉर्मलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन वाली बात, यानी कि अभी समझाते हैं इसको। हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्य, ये क्या है, विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट। चलो सर, यानी कि अगर कथन सामान्य है और पूर्वानुमान को विशिष्ट कर दिया तो बात क्या हो जाएगी, गलत। यानी कथन समान है, पूर्वानुमान को विशिष्ट किया तो बात क्या हो जाएगी, गलत। साथ ही साथ यदि
पूर्वानुमान विशिष्ट है और आपने कथन को सामान्य कर दिया तो भी बात क्या हो जाएगी? गलत। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं सर। फिर वही आपके रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं सर। आप सबने बस में ट्रेवल किया होगा सर, किया है नहीं किया है? सबने लगभग किया होगा। सर एक बात को समझो, जैसे आप बस में इंटर किए, सामने की सीट है सर, सामने लिखा है सीट नंबर 8 और 9, सीट नंबर 8 और 9 केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ठीक है सर, एक समान सा कथन है, सीट नंबर 8 9 केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अब आपको एजम्पशन मिलता है सर सीट नंबर 8 और 9 विकलांग महिलाओं के लिए है, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। क्यों गलत होगी सर? 8 और 9 किसकी बात किया था सर? विकलांग व्यक्तियों की बात किया था, यानी सामान्य विकलांग जिसमें सभी आ जाते हैं, महिला और पुरुष। लेकिन एजम्पशन में क्या कर दिया, यानी पूर्वाधारणा में क्या कर दिया इसने? सीट नंबर 8 और 9 विकलांग महिलाओं के लिए है, विकलांग महिलाओं के लिए है। मतलब इसने उसमें विशिष्टता प्रदान कर दी, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। कभी भी बात सामान्य से यदि विशिष्ट हो जाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। इसका वाइस वर्सा कंडीशन, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि सीट नंबर 8 और 9 केवल विकलांग महिलाओं के लिए है, और एजम्पशन कहता है सीट नंबर 8 और 9 विकलांग व्यक्तियों के लिए है, तो भी बात क्या हो जाएगी? गलत। बात क्लियर हुई सर? मतलब अगर सामान्य से विशिष्ट की बात करें तो बात गलत, यदि विशिष्ट से सामान्य की बात करें तो बात हमेशा क्या होगी? गलत। इतनी बात क्लियर हुई सर? चलिए फिर आगे बात को समझते हैं। देखो सर, एजम्पशन में कभी भी पास्ट एंड फ्यूचर की बातें, पास्ट एंड फ्यूचर की बातें, यानी कि अगर एजम्पशन में भूत और भविष्य की बात हो, भूत और भविष्य की बात हो, तो एजम्पशन हमेशा गलत होता है। ठीक है, मतलब क्या हो? कथन और एजम्पशन समझो, हमने सोचा और कह दिया, हमको इसमें रिलेशन बताना है। किसमें रिलेशन बताना? हमने कुछ सोचा और कह दिया। ऐसा नहीं है सर आज सोच रहे हैं 10 दिन बाद कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर। ये वाला केस एक दूसरे कंडीशन में होता है कि आपने आज सोचा और 4 साल बाद कह रहे हो सर, तब तक बात कुछ और हो जाती है। बट आपको क्या है, पास्ट एंड फ्यूचर की बातें हमेशा क्या होगी? हाँ गलत। यहाँ सिर्फ क्षणिक रिलेशन होता है, हमने सोचा और कह दिया, तो एजम्पशन में हमेशा भूत और भविष्य की बातें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट टॉपिक। एजम्पशन अगर अगेंस्ट हो जाए स्टेटमेंट के तो बात क्या हो जाएगी? गलत। यानी कि अगर विरोध करता हो, एजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट का विरोध करता हो, तो एजम्पशन क्या होता है? गलत होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सर। जैसे मैं कहूं कि क्लास में मोबाइल लाना प्रतिबंधित है, और एजम्पशन कह रहा है कि नहीं, इस जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, तो बात क्या हो रही है? अगेंस्ट हो रही है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? स्टेटमेंट का विरोध हो रहा है। यानी कि यदि मैं कह रहा हूं कि क्लास में मोबाइल लाना प्रतिबंधित है, इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी कि प्रतिबंधित है, इसका डायरेक्ट अगेंस्ट होता है, डायरेक्ट अपोज होता है, डायरेक्ट विरोध होता है, तो बात क्या हो जाती है? गलत। यानी कि अगर कोई एजम्पशन स्टेटमेंट का अपोज करता है तो एजम्पशन क्या होता है? रॉन्ग होता है। इतनी बात समझ आई सर? इतने कंसेप्ट से आप स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के लगभग 70 to 75% क्वेश्चन कर ले जाओगे। मतलब स्टेटमेंट और एजम्पशन के 70 to 75% क्वेश्चन इतने ही कंसेप्ट से बनते हैं। बाकी 20-25% क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक की पॉइंट पे सिर्फ ध्यान देना होगा। अगर वो की पॉइंट आप पकड़ लेते हो तो आप एजम्पशन के कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे। मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसके थ्रू मैंने कई सारे एग्जाम भी क्रैक किए हैं, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आप इसका एक बारी प्रैक्टिस करना। आइए देखते हैं वो की पॉइंट क्या है। तो बात करते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के की पॉइंट की। देखो सर, ये की पॉइंट क्या है? क्या करना है आपको? इंग्लिश में लिख सकते हो, एट फर्स्ट रीड द एजम्पशन एंड ऐड सो और बिकॉज, देन रीड द स्टेटमेंट। मैं आपको हिंदी में लिख के बता देता हूं, बोलोगे तो फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा। क्या होता है सर? सबसे पहले, ये की पॉइंट है सर, इसको नोट कर लो। सबसे पहले पूरा अवधारणा को पढ़कर
धारणा को पढ़कर उसमें क्योंकि या इसलिए जो सूट करेगा, क्योंकि या इसलिए लगाकर कथन को पढ़े, कथन को पढ़े। यदि पूर्वाधारणा और कथन में रिलेशन दिखता है क्योंकि इसलिए लगाकर पढ़ने पर, तो बात क्या होगी? सही। नहीं दिखेगा तो बात क्या हो जाएगी? गलत। इंग्लिश में लिखते हो सर, क्या लिखते हो? एट फर्स्ट रीड द एजम्पशन and add so or because, then read the statement. ओके, देन रीड द स्टेटमेंट। यानी कि वही बात, सबसे पहले पूरा अवधारणा को पढ़कर उसमें क्योंकि या इसलिए लगाकर कथन को पढ़े। अगर रिलेशन दिखेगा तो अवधारणा सही है, नहीं दिखा तो अवधारणा क्या हो जाएगी? गलत। इस कंसेप्ट से जितना आपने अभी तक पढ़ा है, इससे आपके स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट से वीडियो में हम उस डाउट को लेके आएंगे। अभी ये एजम्पशन का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 लेके आऊंगा आपके लिए। अभी आप वीडियो देखो, अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में इसको पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। तो आइए कुछ एक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं साथ ही साथ। जैसे देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। पूर्वानुमान, 5 से 15 आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दूसरा, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले को भाग लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? केवल पहला निकलता है, केवल दूसरा निकलता है, पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं, दोनों में से कोई पूर्वानुमान नहीं निकलता है। मैं आपसे कहूंगा सर, वीडियो को यहीं पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करो और मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, फिर सॉल्यूशन देखते चलो। 5 से 15 आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब बताओ सर, प्रतियोगिता में भाग लेंगे जब भी तो स्कूल के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 5 से 15 वर्ष के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये उसका पूर्वानुमान होगा कि नहीं होगा? तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी? सही। अब दूसरे में देखो सर, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले को भाग लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप इसलिए या क्योंकि लगा के पढ़ो। देखो क्या होगा, 15 वर्ष से अधिक आयु वाले को भाग लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया है। बात क्या हो जाएगी? सही। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? 1 और 2 दोनों निष्कर्ष, दोनों पूर्वानुमान निकलते हैं, यानी 1 और 2 दोनों पूर्वानुमान क्या होंगे? सही होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों के सताए जाने का विरोध करता है। पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते। पेटा के अनुसार जानवरों को केवल भोजन के लिए मारा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में मैं यही कहूंगा सर आपको, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करो। देखो सर क्या कहता है, पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते। क्या हुआ सर? निगेटिव। बात क्या हो जाएगी? गलत। अगला देखो सर, पेटा के अनुसार जानवरों को केवल भोजन के लिए मारा जा सकता है। अब एक बात बताओ सर, किसी भी तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो। पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों को सताए जाने का विरोध करता है और यहाँ मारे जाने की बात हो रही है, यानी कि स्टेटमेंट का अपोज कर रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। ठीक है, ये निष्कर्ष नहीं सर, ये मिसप्रिंटेड है, यहाँ पूर्वानुमान होगा, क्योंकि पूर्वानुमान आप देख रहे हो, ये गलत है, यहाँ पूर्वानुमान होगा, ये मिसप्रिंटेड है। ओके सर, अब देखो ये क्या हो रहा है, स्टेटमेंट का सीधा सीधा अपोज यानी विरोध हो रहा है, ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत। यानी इसमें क्या होगा? पूर्वानुमान 1 और 2 में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। चलो नेक्स्ट। पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। एक कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ सर,
कहीं भी कृत्रिम तकनीक का बात हुआ स्टेटमेंट में? नहीं हुई, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात हुई है कहीं भी सर? आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात हुई है? कुछ नहीं हुई, यानी ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत। यानी कि न तो पूर्वानुमान एक और ना ही दो अंतर्निहित है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं सर, आप पहले क्वेश्चन करो, खुद से ट्राई करो, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट, नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि पानी की खपत कम करे क्योंकि वहां आने वाले हफ्तों में जल की भीषण कमी हो सकती है। निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं। अब देखो सर, पहले वही कहानी, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो। अब देखो सर, निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बात किसी की हो गई? भविष्य की। हमने डिस्कस किया पास्ट और फ्यूचर की बात हमेशा क्या होती है? गलत। तो ये कहानी क्या हो जाएगी? गलत। नेक्स्ट, लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं। अब एक बात बताओ सर, वही एडवर्टाइजमेंट वाला केस, एडवर्टाइजमेंट आ किसके लिए रहा है? या पोस्टर वाली केस, पोस्टर लग किसके लिए है? लोग देखेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो अब बताओ सर, अपील क्यों हो रही है? कि लोग अपील करने पे बात को मानेंगे, यानी कि ये बात क्या हो जाएगी? सही। यानी लोग नागरिक अधिकारी की सलाह का पालन करने के लिए तैयार है, इसलिए ये नागरिक प्राधिकरण ने इसकी अपील की है। बात क्या हो जाएगी? सही। इसको एक बार फिर से आप रिकॉल करो, सोचो इस बात से, एडवर्टाइजमेंट वाले से, कि एडवर्टाइजमेंट आएगा तो लोग, उसके पीछे का एजम्पशन क्या होता है? लोग देखेंगे तो खरीदेंगे, ठीक है। तो वही कहानी, अगर इसकी अपील आ रही है तो क्या सोच के आ रही है? लोग देखेंगे तो पालन करेंगे। बात क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? केवल पूर्वानुमान दो अंतर्निहित है, यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, सारे जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आप अपने लेवल को देखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट, सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निशुल्क है। एक समाचार पत्र में एक घोषणा, यानी कि एक समाचार पत्र में एक ऐड आती है कि सभी लोग मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित है और यह निशुल्क है, ठीक है। तो पूर्वानुमान क्या कहता है? पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती हैं। दूसरा, आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम में भाग नहीं लेते जो निशुल्क होते हैं। फिर वही कहूंगा सर, वीडियो पॉज करो, देखो क्वेश्चन, ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर करते हैं। देखो क्या कर रहा है, पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती हैं। देखो सर, अपोज हो रहा है। अगर समाचार पत्र में घोषणा आ रहे हैं, हो रही है, यानी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो पीछे का उद्देश्य क्या है? कि लोग पढ़ेंगे। लोग पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एजम्पशन क्या होती है? कि लोग पढ़ेंगे। तो पाठकों की संख्या नगण्य समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती है, निगेटिव वाली बात आ गई, अपोज करने वाली बात आ गई, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। नेक्स्ट, आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम में भाग नहीं लेते जो निशुल्क होते हैं, नहीं लेते, बात निगेटिव, यानी बात क्या हो जाएगी? गलत। यानी कि न तो पूर्वानुमान एक और न ही दो, दोनों में से कोई अंतर्निहित नहीं है, यानी बात क्या हो जाएगी? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये हमने टाइप करा है, यूपीएसआई 19, 12, 17 वाले एग्जाम में आ रखा है। ये सारे वैसे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं सर, हमारी कंपनी में, कथन कहता है, हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कंपनी के प्रबंध महानिदेशक, यानी कंपनी के प्रबंध महानिदेशक ने क्या कहा? हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी रखने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, ठीक है। पूर्वानुमान पहला क्या कहता है? सभी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करना अनिवार्य है। दूसरा, बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। फिर वही कहूंगा सर, पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर आ जाओ। देखो सर, ये केस किसका है? स्पेशलाइजेशन से नॉर्मलाइजेशन वाला, यानी कि विशिष्ट से सामान्य वाला कंडीशन। देखो सर कैसे कह रहे हैं, हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी रखना चाहता हूं। कंपनी के प्रबंध महानिदेशक, बताओ सर, ये किसी एक कंपनी की बात हो रही है ना, यानी किसी एक विशिष्ट कंपनी की बात हो रही है ना। यहां क्या हो गई? ऑल, यानी सभी कंपनियों की बात हो गई। तो विशिष्ट से बात क्या हो गई? सामान्य। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। यहां क्या हुआ?
ये एक विशिष्ट बात थी, यानी एक सिंपल किसी एक विशिष्ट कंपनी की बात हो रही थी। ये क्या हो गया, एक समान यानी सभी कंपनियों की बात हो गई। तो विशिष्ट से अगर सामान्य की बात होगी तो बात क्या हो जाएगी, गलत। इतनी बात समझ आई। दूसरा देखते हैं सर, बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ क्या काम आएगा, अपना की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या है सर, बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। बोलो सर, इस रिलेशन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अगर रिलेशन दिख रहा है क्योंकि इसलिए लगाने से, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। इतनी बात क्लियर हुई। यानी इसमें क्या होगा, केवल पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है। बात क्लियर? अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आया होगा सर। क्या है कथन, चिकित्सा उत्पाद बनाने वाली रासायनिक कंपनियों को अपने अपशिष्ट समुद्र और नदियों में बहाना कम करना चाहिए। पूर्वानुमान, बहाए गए अपशिष्ट भूमिगत जल तक पहुंचकर जल संसाधनों को कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल की कमी होती है। ऐसी रासायनिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ताकि अपशिष्ट का उत्पादन कम किया जा सके। वही कहानी सर, पॉज करो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर आ जाओ, सॉल्यूशन देख लो। देखो सर क्या कह रहा है, बहाए गए अपशिष्ट भूमिगत जल तक पहुंचकर जल संसाधनों को कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल की कमी होती है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सर, मेरा कोई कंडीशन तो मैच नहीं खा रहा, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, चूंकि क्योंकि या इसलिए हम कहते हैं बहाए गए अपशिष्ट भूमिगत जल तक पहुंचकर जल संसाधनों को कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल की कमी होती है, इसलिए चिकित्सा उत्पाद बनाने वाली रासायनिक कंपनियों को अपने अपशिष्ट समुद्र और नदियों में बहाना कम करना चाहिए। बोलो सर, रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर रिलेशन दिख रहा है तो बात क्या हो जाएगी, सही। बात क्लियर? तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी, यानी पहला पूर्वानुमान निकलता है। अब दूसरे की बात करते हैं सर, ऐसी रासायनिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि अपशिष्ट का उत्पादन कम किया जा सके। देखो सर, प्रतिबंध यानी सेंस क्या निकला, निगेटिव। एक तो निगेटिव सेंस निकला, दूसरा देखोगे सर तो ये कहीं भी इस सेंटेंस में कम करने की बात हुई है, प्रतिबंध लगाने की बात नहीं हुई है। यानी ये क्या कर रहा है, इसका अपोज भी कर रहा है। यानी अपोज भी करेगा तो बात क्या हो जाएगी, गलत। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी विज्ञापन। मैंने कि एक टीवी ऐड आता है सर कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। पूर्वानुमान क्या कहता है सर, दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वस्थकर जीवन है। हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। देखो सर, दूसरे उत्पाद का परिणाम अस्वस्थकर है, हमें दूसरे का कहीं से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, यानी हमको रिलेशन दूसरे का नहीं बता सकते, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। सिंपल सी कहानी सर, दूसरा तेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। पहला देखो सर, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। देखो सर, अगर हर आदमी, इसको सोच के देखो इसके पीछे की, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। अगर स्वस्थ जीवन चाहता है सर, तभी स्वस्थ जीवन के लिए एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। बात क्लियर हुई? यानी कि अगर एक टीवी विज्ञापन में स्वस्थ जीवन के लिए ऐड आ रहा है, मतलब हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। बात क्या हो जाएगी, सही। हर आदमी, अगर क्योंकि इसलिए लगा के पढ़ते हो सर, तो क्या आता है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। रिलेशन दिखा? यानी बात क्या हो जाएगी, सही। यानी इसमें क्या निकलेगा आपका, केवल पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सर। हाल ही में मुंबई में एक एटीएम में डकैती हुई थी। पूर्वानुमान, मुंबई में कुछ एटीएम में सुरक्षा में चूक हुई है। एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है सर। अब देखो क्या कह रहा है, हाल ही में मुंबई में एक एटीएम में डकैती हुई है, मुंबई में कुछ एटीएम में सुरक्षा में चूक हुई है, एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। अब देखो सर, एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है, निगेटिव आ गई, बात क्या हो गई, गलत। सिंपल सी कहानी। पहले वाले में सर एक कंसेप्ट है, देखो एक एटीएम की बात कह रही है, एक एटीएम,
यानी कि 0.01 से लेकर सर 99% तक की जो बात होती है, 99.99% की बात होती है, वो सम का सेंस लेके आती है। यानी किसका सेंस लेके आती है सर? इसको कुछ में हम ट्रीट करते हैं। बात क्लियर? ये कंसेप्ट है सर। मान लो जहां 0.01% से यानी कि थोड़े सा से लेके 99.99% तक की बात होगी, उसको हम किस में ट्रेड करेंगे? कुछ में। और सभी आगे यानी 100% की बात होने लगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मुंबई में एक एटीएम में डकैती हुई थी। एक यानी क्या है सर? कुछ एटीएम में डकैती हुई थी। कह सकते हो सर। क्यों कह सकते हो कुछ? क्योंकि हम कुछ को किस में ट्रेड करते हैं? 0.01% से लेके 99.99% तक। ठीक है, कह रहा है मुंबई में कुछ एटीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी, इसलिए हाल ही में मुंबई में कुछ एटीएम में डकैती हुई थी। सिंपल सी कहानी हुई सर। क्योंकि एक हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ को। तो बात क्या हो जाएगी? पहली सही हो जाएगी। बात क्लियर? पहली बात क्या हो जाएगी? सही। यानी केवल पूर्वानुमान, एक अंतर निहित है। बात क्लियर? ये हुआ सर पूरा पूरा कंसेप्ट इसका। आई थिंक और क्वेश्चन है नहीं? ठीक है सर, ये हुआ इसका पूरा पूरा कंसेप्ट स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। आप और क्वेश्चन करो, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा, तो जो आपके डाउट्स होंगे उसको उस वीडियो में मैं शामिल कर लूंगा। ठीक है सर, बाकी बातें नेक्स्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही सर मैं सुबह भी करंट अफेयर्स के वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी देखें। और बात कर लो सर, इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर 1000 लाइक सर इस वीडियो पे आप दिलाते हो तो फिर मैं आपके साथ वो जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कथन एवं तर्क, न्याय निगमन यानी सिलॉग, नहीं सर बात करो किसकी? सिलॉग की। साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट यानी कथन एवं निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। इन सब चैप्टर में जनरली देखा जाता है सर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर वही कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट यानी लगभग आपकी पूरी रीजनिंग मैं कवर करा दूंगा। ठीक है सर, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा का पार्ट 2 है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका पहला पार्ट देखें, जिसमें हमने इस चैप्टर के रूल कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या चीजें, वो सारी चीजें हमने इस पहले पार्ट में डिस्कस किया है। इस पार्ट में बेसिकली हम इस चैप्टर के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वाधारणा के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। पूरा उदाहरण दी है सर इसमें। बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार होता है। दूसरा, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं। देखो सर, एजम्पशन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? केवल यदि पहला पूर्वाधारणा अंतर्निहित है, यदि केवल पूर्वाधारणा 2 अंतर्निहित है, या तो पहला या तो दूसरा अंतर्निहित है, यदि न तो पहला न तो दूसरा अंतर्निहित है, एवं भी दोनों यानी पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। तो अभी हम सिर्फ एक बार यहां देख लेते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस में करेंगे पहला सही है दूसरा सही है, मतलब पहला अंतर्निहित है दूसरा अंतर्निहित है। ऑप्शन सारे आपके ऐसे मिलेंगे। ओके, आइए सर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। बच्चों का उपयुक्त स्तर के विकास की
उम्र पर पहुंचने के बाद वो पढ़ाई के लिए तैयार होता है। दूसरे की बात कर रहा है सर, 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं। आगे बात निगेटिव, हमने पढ़ा था पार्ट 1, अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि एजम्पशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये बात क्या हो जाएगी, गलत, यानी ये अंतर्निहित नहीं होगा। अब पहले की बात करो सर, हमने जितने रूल पढ़े थे कोई रूल नहीं आ रहा, सिर्फ लास्ट वाला जो की पॉइंट था, की पॉइंट इसके काम में आएगा। पढ़ो सर, बच्चे का की पॉइंट क्या था कि जो कुछ ना कोई रूल ना मिले, कोई चीजें ना मिले, तो क्योंकि या इसलिए लगाकर, पहले एजम्पशन पढ़ना है, फिर क्योंकि या इसलिए लगाकर, जो सूट करता वो लगाकर आपको स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ना है। अगर रिलेशन दिखता है तो बात सही, नहीं दिखेगा तो बात क्या हो जाएगी, गलत। तो पढ़ो सर, बच्चे का उपयुक्त स्तर के विकास की उम्र पर पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार होता है, इसलिए 5 वर्ष से इससे कम आयु के बच्चों का स्कूल में जाना वांछनीय है। बात क्या हो जाएगी, सही। तो क्या होगा इसका आंसर, केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है सर, हमारे उत्पाद का उपयोग हमारे बच्चे की यादाश्त में सुधार करने के लिए होता है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एक दवा कंपनी का एक विज्ञापन, क्या हो रहा है सर, एक दवा कंपनी एक ऐड दे रही है कि इनके जो उत्पाद है उनका उपयोग यादाश्त की सुधार करने में के लिए सहायक है और यह एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है। पूर्वाधारा पढ़ो सर, लोग सामान्य तौर पर चिकित्सा उत्पाद को चुनते हैं जो उपयोगी होता है और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, बच्चे की यादाश्त में सुधार के लिए बहुत से माता पिता महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर विचार करते हैं। अब सोचो सर, हमने क्या कहा था, निगेटिव इन सेंस वाला कंडीशन जो हमने उस वीडियो में पढ़ा था, निगेटिव इन सेंस। बताओ सर, ये निगेटिव के साथ है, निगेटिव तो है बट एक सपोर्ट कर रहा है किसका, स्टेटमेंट का, क्योंकि या इसलिए लगाकर पढ़ लो, या फिर आप देखोगे कि लोग सामान्य तौर पर चिकित्सा उत्पाद को चुनते हैं जो उपयोगी होते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही चिकित्सा उत्पाद को लोग चुनते हैं, जब भी तो ऐसा विज्ञापन आ रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही नहीं दिख रही। अगर पॉजिटिविटी दिख रही है तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी, सही। दूसरी देखो सर, कह रहा है बच्चे की यादाश्त में सुधार के लिए बहुत से माता पिता महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के इस्तेमाल पर विचार करते हैं। अगर विचार करते हैं जब भी ऐड आ रहा है, जब भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो दूसरी भी बात क्या हो जाएगी, सही। अगर समझ नहीं आ रहा सर, फिर से एक बार पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 में सारी चीजें हमने क्लियरली समझाया हुआ है, उसी का ब्रीफ मैं दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर वापस से पार्ट 2 देखो। ओके, अगला, वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉर्म को भरने के लिए निर्देशों की सहायता लेनी चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी ने निर्देश दिया। पूर्वाधारणा है सर, फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है। दूसरा है सर, अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। देखो सर, फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है और यहाँ फॉर्म भरने की बात हो रही है, ये चीज क्या होगा, उसका अपोज कर रहा है, यानी ये वाली बात तो सीधे सीधे दिखेगी गलत, क्योंकि फॉर्म पूर्ण हो गया और यहाँ फॉर्म भरने के बारे में बात हो रही है। फॉर्म कुछ पूर्ण हो गया है यानी बात क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा कह रहा है अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं जब भी निर्देश आ रहा है। इतने से अगर बात नहीं समझ आ रही तो सिंपल सी कहानी है सर, क्योंकि या इसलिए लगाकर पढ़ो। अभ्यर्थी इस परीक्षा में कुछ अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए निरीक्षण कर्मचारी ने निर्देश दिया कि वे लोग जो इस परीक्षा में पहली बार दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉर्म को भरने के लिए निर्देशों की सहायता लेनी चाहिए। रिलेशन दिखा तो बात क्या हो जाएगी, सही। यानी इसका क्या होगा, केवल एजम्पशन दूसरा से, यानी केवल दूसरा अंतर्निहित है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है सर, नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। पूर्वाधारा कह रहा है सर 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है। मैं कहूंगा वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। देखो सर क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। 27 साल की सजा के बाद कोई भी एनी वाला कंडीशन आया, नॉर्मलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन, हमने क्या पढ़ा था, विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट बात हमेशा क्या होती है, गलत। और वाइस वर्सा कंडीशन याद करो सर, ये क्या हो गई कि विशिष्टता हो गई, नेल्सन मंडेला की बात कर रहा है, यहां क्या हो गई, एक सामान्य कंडीशन हो गई कि कोई भी। ओके, तो अगर विशिष्ट से सामान्य की बात करता है तो बात हमेशा क्या होती है, गलत। अगला, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है, कहीं भी योग्यता की बात नहीं हुई है तो बात ये भी क्या हो जाएगी, गलत। यानी इसका क्या निकलेगा, ए और बी यानी पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित नहीं है।
अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, या कह सकते हो न तो पहला न तो दूसरा। ओके, बात क्लियर। यहां केस क्या थी, विशिष्ट से सामान्य वाली बात हो रही थी, तो बात गलत। यहां योग्यता की कोई बात ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं दिखेगा, तो ये वाली भी बात गलत। यानी इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों एजम्पशन क्या हो जाएंगे, गलत। अगला, संगठन योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए। पूरा उदाहरण कह रहे सर, एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। दूसरा कह रहा है सर, एक कर्मचारी की योग्यता मापने के लिए यह निर्धारण करना संभव है। अब देखो सर, अगर बात देखोगे दिख तो रही है निगेटिव, लेकिन इससे रिलेशन निकालोगे तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक बार आप पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखो। वही कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इसलिए लगा के पढ़ो। ठीक है, आपको दिख जाएगा इसका रिलेशन। देखो सर, यहां भी क्या कह रहा है, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए, और ये उसी का समर्थन कर रहा है। एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। बात क्या हो जाएगी, सही। अगर इतने से नहीं क्लियर हो रही, तो एक कर्मचारी की योग्यता अकेले सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसलिए संगठन योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए, अकेले और सेवा या वरिष्ठता की लंबाई के आधार पर नहीं देना चाहिए। रिलेशन मिलता है यदि इसलिए और क्योंकि लगाकर, तो बात क्या हो जाती है, सही। यानी पहला वाला क्या होगा, सही, यानी पूर्वाधारण एक क्या होगा, अंतर्निहित होगा। दूसरा देखो सर, कह रहे हैं एक कर्मचारी की योग्यता मापने के लिए यह निर्धारण करना संभव है। देखो सर, अगर संभव है जब ही इसकी बात कर रहा है, संभव नहीं होता तो बात नहीं करता। ठीक है, अगर संभव है तभी बात कर रहा है, हमेशा क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। तो दूसरी वाली भी बात क्या हो जाएगी, सही। तो इसका क्या होगा, दोनों पहला और दूसरा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। मैं बार बार कह रहा हूं सर, एक बार अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार जाके पहला पार्ट देख लो, उसमें सारे कंडीशंस हमने बता रखे हैं। उसके बाद आप आके दूसरा पार्ट देखोगे, सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगला, कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। पूरा उदाहरण है, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। दूसरा है, कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। देखो सबसे पहली बात, नौकरी की कहीं बात हुई, कहीं भी बात नहीं हुई है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा तो क्लियर हो गया सर, नौकरी की कहीं बात ही नहीं हुई, तो नौकरी की बात क्या हो जाएगी, गलत। और स्कूल लेवल पे नौकरी की बात भी गलत है। दूसरी बात करो सर, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होना चाहिए। बात क्या हो जाएगी, सही, क्योंकि है इसलिए लगा कर अगर रिलेशन दिखता है तो बात क्या हो जाती है, सही। यानी इस केस में क्या कहोगे, केवल पहला पूरा अवधारणा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ओके, अगला, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। पूर्वानुमान कहता है बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। दूसरा, निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। ठीक है, अब बताओ सर इसमें क्या होगा, ये क्या कह रहा है, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, ये कह रहा है बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। बोलो इस स्टेटमेंट का एजम्पशन अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपोज यानी कि विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा, विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है, यहाँ प्रदूषक की बात हो रही है, यहाँ संसाधन की बात कर रहा है, तो विरोध कर रहा है। अगर एजम्पशन का विरोध होता है, यानी पूर्वाधारणा अगर कथन का विरोध करती है, तो बात हमेशा क्या होती है, गलत। पहली बात गलत, बात क्लियर। दूसरी देखो सर, कह रहे हैं निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। हमको कुछ पता नहीं लग रहा, तो वही सिंपल सा की पॉइंट, अगर जनक है क्या है, क्योंकि इसलिए लगाकर पढ़ो, चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है, निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, इसलिए जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। रिलेशन मिल रहा है, तो बात क्या हो जाएगी, सही। यानी इसमें निकलेगा केवल दूसरा निकलता है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, सही। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सर, इसलिए अच्छे से करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं सारी चीजें वहां क्लियर कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी मैं और एक वीडियो बना दूंगा, बाकी सफिशिएंट है इतना। ओके, अगला, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। पूर्वाधारणा कह रही सर, पहला, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। दूसरा, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, कहीं मेहनत का जिक्र नहीं हुआ, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। देखो कहीं मेहनत का जिक्र हुआ है, कहीं मेहनत की जिक्र नहीं हुई, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। दूसरा,
केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, इसलिए उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। बात क्या होगी? सही। कुछ नहीं समझ आता सर, सबसे बड़ा अपना जो की पॉइंट है वही लगा के चेक किया करो। जब कुछ न कोई रूल ना मिले तो क्या चीज, पहले एजम्पशन को पढ़ो, फिर उसमें क्योंकि या इसलिए जो सूट करता हो वो लगाकर कथन को पढ़ो। अगर रिलेशन दिखता है तो बात सही, रिलेशन नहीं दिखेगा तो बात क्या हो जाएगी? गलत। इसमें पढ़ा सर क्यों केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, इसलिए उत्कृष्टता है तो काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं, तो बात क्या हो जाएगी? सही। यानी केवल पूर्वाधारा दो अंतर्निहित है। क्या होगा इसका आंसर? अगला, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। पूर्वाधारा कह रहे सर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है सर वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। सिंपल सी कहानी है सर, सबसे पहले दूसरा कट कर दो। क्यों कट कर दो? यहां बात किसकी हुई है? फ्यूचर की। हमने पढ़ा था सर पहले पार्ट में, पास्ट एंड फ्यूचर की बातें हमेशा क्या होती हैं? गलत। अगर पास्ट और फ्यूचर की बात उत्तीर्ण कर लेगा, फ्यूचर की बात है, बात क्या हो जाएगी? गलत। पहला कह रहा है सर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कह रहा है यदि वो बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। बात क्या हो जाएगी? सही। नहीं तो क्योंकि इसलिए लगाकर पढ़ लीजिए सर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। रिलेशन दिखता है तो बात क्या हो जाएगी? सही। यानी इस केस में क्या होगा? केवल पहला निहित है, यानी कि ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा, केवल पहला निहित है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, अच्छे से तैयार करिए। पक्का है कि एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, कोई सा भी एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन, यूपीएसआई में तो 2 से 3 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है हर एक सेट में। इसलिए अच्छे से पढ़ो सर। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट करो, मैं उसको वहीं क्लियर कर दूंगा। अगला, यहां विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वाधारा कह रहा है इस क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं। देखो सर, इस क्षेत्र के बच्चों के बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, तो हम बच्चों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यानी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि बच्चों के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं है तो हम कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते, तो बच्चों की कहानी क्या हो जाएगी? गलत। यानी बच्चों की बात क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में अनेक ही पहले ही अनेक विद्यालय हैं। अब इसमें हमारा कोई कंडीशन नहीं मैच हो रहा सर, तो सिर्फ वही कहानी, अपना की पॉइंट यूज करो। की पॉइंट क्या? क्योंकि या इसलिए इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय, इसलिए यहां विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात क्या हो जाएगी? सही। यानी इसमें क्या होगा? केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। ठीक है। अगला, कृपया नोट करें कि कंपनी केवल बाहरी अभ्यर्थियों के चुने जाने पर ठहरने का स्थान सुलभ कराएगी। किसी विज्ञापन में एक शर्त, यानी एक विज्ञापन में एक शर्त दिया गया है कि जो बाहरी व्यक्ति होंगे ना, उनके लिए सिर्फ क्या होगा? स्थान मिलेगा रहने के लिए, लोकल के लिए नहीं, मतलब लोकल के लिए नहीं मिलेगा। पूर्वाधारा क्या करे? स्थानीय अभ्यर्थी ठहरने की व्यवस्था स्वयं करे। दूसरा कहता है केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के चयन करने की कंपनी की योजना है। सर देखो, पहली बात तो क्लियर है कि जो बाहर के हैं ना, केवल बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ठहरने का सुलभ स्थान मिलेगा, ना स्थानीय अपना व्यवस्था स्वयं करें, ये बात क्या हो जाएगी? सही। या क्योंकि इसलिए लगा के पढ़ लो सर, स्थानीय अभ्यर्थी ठहरने की व्यवस्था स्वयं करे क्योंकि एक विज्ञापन है कि केवल बाहरी अभ्यर्थियों के चुने जाने पर ठहरने के स्थान सुलभ कराएगी, तो बात क्या हो जाएगी? पहली सही। दूसरा देखो सर, केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के चयन करने की कंपनी की योजना है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि अगर केवल स्थानीय व्यक्तियों के चयन करने की योजना होती, या बाहरी अभ्यर्थियों के बारे में बात ही नहीं होती, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। अपोज कर रहा है तो बात क्या हो जाएगी? गलत। यानी इसमें होगा केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ओके, चलो सर अगला, यातायात के संकेतों को संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाने चाहिए। पूर्वाधारा कह रहे सर यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी, बात क्या हो जाएगी? गलत। पहनने के बाद ही पालन कर सकेगी, यानी इसका अपोज हो रहा है क्या? अभी तो कर रही ना सर, अभी तो कर रही है, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि अपोज वाली कंडीशन, यातायात पुलिस प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा कह रहा है सर मास्क को पहनना सुरक्षित भी है एवं इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है,
तो इस केस में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सी कहानी है सर, क्योंकि है इसलिए लगाकर पढ़ो। मास्क को पहनना सुरक्षित भी है और इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, इसलिए यातायात के संकेतों को संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाने चाहिए। बात क्या हो जाएगी? सही। ओके, यानी इसमें कहोगे सर केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। बहुत ही आसान चैप्टर है सर, अगर एक बार इसको आप समझ लिए तो। अगला, कृपया उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। एक 5 मंजिली इमारत के ऊपरी तल पर एक निर्देश। पुरोधाड़ा कह रहे सर नीचे उतरते समय लिफ्ट भार को ले जाने में अक्षम होती है। दूसरा, लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार। देखो सर, भार को ले जाने में लिफ्ट अक्षम है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें यहां से नहीं मिल रही, तो ये बात क्या हो जाएगी? सरासर गलत। ठीक है, लिफ्ट के बारे में हमको नहीं पता कि लिफ्ट अक्षम है कि क्या है, तो इसके बारे में क्या हो जाएगी? गलत, पहला वाला। दूसरा कह रहा है सर लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार। अगर अधिकार होता तो कोई निर्देश नहीं देता सर आपको, अगर अधिकार सुविधा है इसीलिए आपको निर्देश मिल रहा है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी? सही। ओके, अगर क्योंकि इसलिए लगा के भी पढ़ते हो सर तो मिल जाएगा। लिफ्ट का प्रयोग एक सुविधा है न कि अधिकार, इसलिए उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। एक 5 मंजिली इमारत के ऊपर एक निर्देश। ओके, तो आपका रिलेशन दिखेगा। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी? सही। तो इसमें क्या होगा? केवल दूसरा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है। ओके, अगला, कृपया अपना दोपहर का भोजन 1:30 बजे तक खत्म कर ले। ऑफिस में एक नोटिस। पुरोधाड़ा, नोटिस में जो सलाह दी गई है लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं। दूसरा, व्यक्ति नोटिस को पढ़ एवं समझ सकता है। अब बहुत ध्यान से समझना सर इस क्वेश्चन को। कह रहा है कृपया अपना भोजन दोपहर 1:30 बजे तक खत्म कर ले, ऑफिस में एक नोटिस लगी है। कह रहा है नोटिस में जो सलाह दी गई है लोग उसका पालन नहीं करते हैं। सर सलाह का पालन नहीं करते हैं जब भी सलाह दी जा रही है, तो बात क्या हो जाएगी? सही। अगर ये कहता, इसी एजम्पशन में अगर ये बात कहता कि लोग नोटिस का पालन नहीं करेंगे, तो बात क्या हो जाती? गलत, क्योंकि नोटिस का पालन नहीं करेंगे यानी इसका अपोज वाली बात आ जाती, विरोध वाली बात आ जाती। जैसे लोग देता इसमें नोटिस का लोग ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अगर ये एजम्पशन कहता सर तो ये बात हो जाती गलत। क्यों? क्योंकि नोटिस लगाई जा ही रही है यही सोच के कि लोग ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो ये क्या करता? अपोज करता, तब ये बात क्या हो जाती? गलत। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? उसके सलाह की बात कर रहे हैं, यानी कि लोग सलाह वो मानते नहीं है, इसीलिए हमें नोटिस की जरूरत पड़ रही है। यानी पहली वाली बात क्या हो जाएगी? सही। दूसरा देखो सर, व्यक्ति नोटिस को पढ़ एवं समझ सकता है। नोटिस लगा ही इसीलिए जा रही है कि लोग पढ़ और समझ सके। वही अपने एग्जाम्पल से सोचे सर, गुमशुदगी की तलाश वाले पोस्टर लगाए इसीलिए जाते हैं कि आप पढ़ और समझ सको और उसका रिएक्शन दे सको, आप दो या न दो। सेम वही कहानी है। ओके, बात क्लियर? चलो सर अगला देखते हैं। एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। अखबार में लिखा एक विज्ञापन है कि एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल करिए और पौष्टिकता का मजा लीजिए। अजम्पशन कर रहा है सर लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं। दूसरा, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। सर देखो, लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं, बात क्या हो जाएगी? गलत। फेयर लवली के, अपने फेयर लवली वाले एग्जाम्पल से समझो सर। फेयर लवली लोग क्या होता है, एक हफ्ते में काले से गोरे हो जाओ, ये कहानी थी। लोग यूज करते हैं नहीं करते हैं सर? विज्ञापन आ ही रहा है इसीलिए, तथ्य उसके दिखाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप देखोगे तो इंप्रेस होगे। ठीक है, आप हो या ना हो, लेकिन दिखाने के पीछे वजह यही होती है कि आप देखोगे तो इंप्रेस होगे, तो लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। ये एजम्पशन रखना, बात क्या हो जाएगी? गलत। और ये कंडीशन किसकी आएगी? अपोज वाली। ये अपोज कर रहा है तो बात क्या हो जाएगी? ये वाली गलत। दूसरा देखो सर, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। आशावान दिखता है तभी तो प्रोडक्ट बिकते हैं, तभी तो क्या होते हैं? विज्ञापन आते हैं। यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही। विज्ञापन आ किस लिए है सर? आप देखोगे तो खरीदोगे, यानी देखोगे तो आशावान होगे और चीजों को क्या करोगे? खरीदोगे, इसीलिए विज्ञापन आते हैं। तो दूसरी वाली बात क्या दिखेगी सर? सही। तो इस केस में क्या कहोगे? केवल दूसरा अंतर्निहित है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहते हो सर इंग्लिश में। ओके, अगला,
कार्यक्रम 6 बजे के बाद शाम को आरंभ होगा, परंतु आप शाम के 7 बजे आ सकते हैं और लेकिन बाद में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। दूसरा, कार्यक्रम उस समय तक आरंभ ही ना हो। देखो सर, आरंभ ही ना हो, अपोज कर दिया। 6 बजे कह रहा है 6 बजे आरंभ होगा, ये कह रहा है उस समय तक आरंभ ही ना हो। बात क्या होगी? अपोज कर रहा है, अपोज करेगा तो बात क्या हो जाएगी? हमेशा गलत। बात क्लियर? पहली बात कह रहा है सर कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, इसीलिए बोल रहा है आप 7 बजे तक आ सकते हैं, लेकिन बाद में भी आने पर कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि 7 बजे के बाद भी जारी होगा, यानी पहली बात क्या हो जाएगी? सही। दूसरी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि इसलिए लगाकर भी पढ़ सकते हो सर, कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा, इसलिए कार्यक्रम 6 बजे शाम को आरंभ होगा, परंतु आप के 7 बजे के बाद भी 7 बजे आ सकते हैं और लेकिन बाद में भी आने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कार्यक्रम 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। बात क्या हो जाएगी? सही। यानी पहला वाला पूरा अवधारणा क्या होगा? सही। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? गलत। यानी कि केवल पहला अंतर्निहित है, केवल पहला अंतर्निहित है। ओके, चलो सर अगला। एक राजनीतिक पार्टी एल का एक लोकप्रिय नेता है। वह राजनीतिक पार्टी एल का एक लोकप्रिय नेता है। एल पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों का निर्माण नेताओं और अनुगामियों से मिलकर होता है। देखो सर, एल पार्टी के कुछ नेता लोकप्रिय नहीं है, निगेटिव हुआ, बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि इंसेंस भी नहीं दिख रहा सर, यहाँ बात निगेटिव हुई तो सीधे निगेटिव हुआ, तो बात क्या हो जाएगी एजम्पशन की? गलत। दूसरा कह रहा है सर राजनीतिक पार्टियों का निर्माण, हमें राजनीतिक पार्टियों के निर्माण के बारे में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए दूसरी भी बात क्या हो जाएगी? गलत। क्यों गलत हुई सर? इसमें निर्माण के बारे में पार्टी की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरा, सीधे सीधे निगेटिव हो रहा है, तो ये वाली भी बात क्या हो जाएगी? गलत। इस केस में क्या होगा? पहला, न तो पहला और न ही दूसरा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ओके, ये बात हो गई सर क्लियर। और इस वीडियो में इतना ही। अब लगभग एजम्पशन के हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिया। अब आप एजम्पशन के कहीं के भी क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।